एक नाम जो आज भी डर और नफरत का प्रतीक है, हिटलर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदमी कभी एक कलाकार बनना चाहता था? 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा कस्बा ब्राउना, यहीं जन्मा था एडोल्फ हिटलर। पिता सरकारी अफसर, सख्त और अनुशासन प्रिय। माँ बेहद शांत, मासूम और अपने बेटे को दिल से चाहने वाली। हिटलर अपनी माँ के बेहद करीब था। बचपन में उसे पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी, लेकिन उसे एक चीज से बेहद लगाव था, चित्रकला। वह घंटों बैठकर युद्ध, इमारतें और प्रकृति की तस्वीरें बनाता था। उसका सपना था एक बड़ा आर्टिस्ट बनना, लेकिन उसके पिता ने उस सपने को कभी गंभीरता से नहीं लिया। 16 साल की उम्र में हिटलर ने वियना की फाइन आर्ट्स एकेडमी में आवेदन किया, लेकिन 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि उसके चित्रों में मानव आकृति की समझ कमजोर है। ये बात हिटलर को अंदर तक तोड़ गई। उसी दिन एक कलाकार का सपना टूटा और एक कट्टर सोच की शुरुआत हुई। 1907 में मां की मृत्यु के बाद हिटलर टूट गया। उसने वियना की सड़कों पर भटकते हुए पोस्ट कार्ड बेचकर और शेल्टर में सोकर अपनी जिंदगी काटी। और यहीं उसने देखा समाज में कौन आगे है, कौन पीछे, और उसने अपनी गरीबी के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानना शुरू किया। यहूदियों, कम्युनिस्टों और बाहर से आए लोगों के प्रति उसकी नफरत वहीं से शुरू हुई। उसने खुद से कहा, अगर मैं टूट सकता हूं तो दुनिया भी झुकेगी। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसने इतिहास बदल दिया। खून से, खौफ से 1914 प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती ली। उसे लगा कि यह उसके जीवन की नई शुरुआत होगी। फ्रांस और बेल्जियम में वह एक मैसेंजर के रूप में काम करता रहा। कई बार मौत के मुंह से बचा। और इसी दौरान उसने जाना कि युद्ध केवल लड़ाई नहीं, एक मिशन होता है। 1918 में जब जर्मनी युद्ध हार गया, हिटलर के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अपमान था। उसे लगा जर्मनी को भीतर से गद्दारों ने हराया, न कि दुश्मनों ने। और यही सोच बनी उसका राजनीतिक जहर। 1920 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में बनी नाजी पार्टी। वह एक जबरदस्त वक्ता था। उसकी आवाज में आग थी, शब्दों में नफरत और भरोसा दोनों। धीरे धीरे लोग उसकी बातें मानने लगे। यहूदी जर्मनी के दुश्मन हैं, हम आर्य हैं, श्रेष्ठ नस्ल के लोग हैं। ये बातें अब लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। 1923 में हिटलर ने सत्ता पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की और गिरफ्तार हुआ। जेल में उसने एक किताब लिखी, माइन काम्फ, मेरा संघर्ष, जिसमें उसने अपनी विचारधारा, नफरत और भविष्य का सपना लिखा। यह किताब बाद में लाखों की सोच बदलने वाली बनी और विनाश की नींव बन गई। 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और अगले ही साल उसने लोकतंत्र की सारी व्यवस्था खत्म करके खुद को बना लिया, तानाशाह। अब उसकी हर बात कानून, और उसका एक ही लक्ष्य था, जर्मनी को फिर से महान बनाना, किसी भी कीमत पर। हिटलर अब सिर्फ नेता नहीं था, वो एक सोच था जो करोड़ों दिमागों में घुस चुकी। उसने देश में यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए, उन्हें गेट्टो में बंद किया, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार, होलोकॉस्ट। 60 लाख से ज्यादा यहूदी, हजारों कम्युनिस्ट, बुद्धिजीवी, विकलांग और निर्दोष लोग गैस चैम्बरों में मार दिए गए। हिटलर का एक सपना पूरी इंसानियत के लिए एक खूनी दुःस्वप्न बन गया। 1945 जर्मनी हार चुका था। सेनाएं बर्लिन के दरवाजे पर थीं। हिटलर ने बंकर में खुद को गोली मार ली, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन उसका शरीर कभी साफ नहीं मिला। कुछ लोग आज भी मानते हैं वो मरा नहीं, भाग गया, एक तानाशाह गया। लेकिन जो जहर उसने फैला दिया वो आज भी दुनिया के कोनों में जिंदा है। उठे हुए इंसान से भी दुनिया की सबसे बड़ी तबाही शुरू हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका अपना चैनल हाइपरसूट।